हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक ऐसे ETF के बारे में बात करने वाले हैं जिसको आप लंबे समय के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। 15, 20 साल, 30 साल के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, जिससे आपकी जो कैपिटल होगी, जो आपका कॉर्पस होगा, वो कई गुना हो जाएगा। यानी कि आपको एक बेहतरीन ETF के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर और कैलकुलेशन से समझाऊंगा कि इसके अंदर रिटर्न कितना बना, कितना परसेंट आपको सालाना रिटर्न मिला, ठीक है। और आगे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस तरीके से आपको रिटर्न मिलेंगे, क्या ये फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस ETF के बारे में जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और जैसे ही आपको इस ETF का नाम मालूम पड़ जाए तुरंत आपको भागना नहीं है, उसकी एनालिसिस भी देखनी है, ठीक है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ETF का नाम सुन लिया और आंख बंद करके उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। पहले चीज़ों को सीखना है, लर्न, एजुकेट करना है अपने आप को, देन इन्वेस्ट करना है। तो मैं आपको पहले एजुकेट करूंगा, उन सारी चीज़ों को सिखाऊंगा, समझाऊंगा, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर वॉच लिस्ट को ओपन कर लिया है और वॉच लिस्ट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ जिस ETF के बारे में। उस ETF का नाम है आपका, एक सेकंड जरा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं जिससे कि आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको देख सकें। तो मैं जिस ETF के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150। यानी कि इसके अंदर जो मिड कैप का 150 इंडेक्स है, इंडेक्स उसी को लेकर के क्या बना दिया है, ETF बना दिया है, जिसके अंदर 150 कंपनियां, नंबर ऑफ स्टॉक कितने हैं, 150 स्टॉक हैं और वो किस कैटेगरी के हैं, मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक हैं। इसकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो परफॉर्मेंस देखेंगे आप, पिछले एक महीने के अंदर हमें 4.60% का रिटर्न मिला है इसके अंदर। पिछले 6 महीने की बात कर लेंगे तो 28.41% का रिटर्न मिला है इसके अंदर। पिछले एक साल की बात करें तो 46.28% का हमें इसके अंदर रिटर्न मिला है और पिछले 5 साल की बात करेंगे तो 268% का रिटर्न मिला है। और हर मैक्स की बात कर देते हैं 268%, जो कि हमारा ये फंड 2019 के अंदर क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था ये ETF, ठीक है ना। 2019 के अंदर आया था और 2019 से लेकर के अब तक की बात करेंगे तो हमें इसके अंदर 268% का हमें क्या मिला है, इसके अंदर रिटर्न मिला है इसका, ठीक है। अगर हम कैलकुलेशन करके देखें, अगर मैं इसको कैलकुलेशन पे आपको सिखाऊं, समझाऊं, दिखाऊं आपको, तो जरा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि सपोज दैट यदि आपने इसके अंदर 2019 के अंदर यदि आपने इसके अंदर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपकी कैलकुलेशन है आप उतना देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए होते, कितने, 5 लाख रुपीज अगर आपने इन्वेस्ट किए होते इसके अंदर 2019 के अंदर, तो आज इसका कैपिटल कितना होता, आप देख सकते हैं। इसका अंदर हमें रिटर्न कितना मिला है, 268% का हमें रिटर्न मिला है। यानी कि 5 लाख का 268% का रिटर्न निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 268 डिवाइडेड बाई 100, तो आप देखेंगे कि हमें करीब 13,40,000 का हमें क्या मिला है, हमें रिटर्न मिला है। कितना, 2019 से आज तक का। तो हमने लगाया कितना था, 5 लाख, तो इसको 5 लाख हम इसको ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना हो गया, समथिंग 18.4 लाख रुपीज। यानी कि हमारे पास 18,40,000 रुपये आज के आज डेट, इस डेट में हो जाते। कितना, 5 लाख से हमारी कैपिटल कितनी हो जाती, 18,40,000 की हमारी कैपिटल हो जाती यदि हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते। अब इसके अंदर एक बात ये आती है कि हमारा रिटर्न अगर हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आने वाले समय के अंदर भी हमें प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ तरीका क्यों मिलेगा। मेरा ये कहना है मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, मिड कैप 150, यानी कि जो मिड कैप कैटेगरी की जो 150 कंपनी का जो इंडेक्स बना रखा है उसी की रेप्लिका बना रखी है ETF की। तो आप समझ सकते हैं कि मिड कैप में क्या रहता है, स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न भी कम हो जाता है। तो अगर आप मिड कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 150 कंपनियों में से हमारे जो देश की इकोनॉमी है जो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना, टाइम टू टाइम, उस हिसाब से जो मिड कैप कंपनी होंगी 150 में से कुछ कंपनी लार्ज कैप बन जाएंगी, बड़ी कंपनियां बन जाएंगी। काफ़ी का साइज अपने आप में कुछ बढ़ जाएगा कि मिड कैप की जो लोअर रेंज में है वो बड़ी रेंज में आ जाएंगी मिड कैप के। तो यानी कि ओवरऑल जब ये कंपनियां ग्रोथ करेंगी, आप देख सकते हैं ग्राफ देखेंगे तो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग समय समय पे क्या कर रहा है, ये अपनी ग्रोथ करता चला जा रहा है। जिस तरीके से ग्रोथ करता चला जा रहा है तो आने वाले 10, 15, 20 साल के अंदर ये जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो भी आपकी क्या करेंगी, इस तरीके से ग्रोथ करती चली जाएंगी। जब ग्रोथ करेंगी तो आपका क्या होगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, आपका ETF की जो NAV होगी वो बढ़ेगी। आप देख सकते हैं कि अगर हम आज की बात कर लेते हैं तो करीब 227 रुपये की चल रही है और ये कल को बढ़ती चली जाएगी। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर 150 स्टॉक हैं और 1703 करोड़ का इसका क्या है,
AUM है, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट है। हिमांशु मांगे इसे कौन है, फंड मैनेजर हैं। और आपके इसका जो वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, 5,67,000 का वॉल्यूम है। यानी कि हम कभी भी ETF को बाई करते हैं तो उसके अंदर वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, ये आप देख लीजिए। क्यों? क्योंकि आज हम मान लीजिए बाई कर लिया हमने इसके अंदर, और जब सेल करने की बारी आएगी तो कोई सेलर ही नहीं होगा इसके अंदर, तो हम कैसे इसको वो सेल कर पाएंगे, यानी कि हम इसके अंदर फंस जाएंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा है, यानी कि इसके अंदर हम बाई सेल बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर देखेंगे जो इसका ट्रैकिंग एरर होता है, वो आपका ट्रैकिंग एरर काफ़ी कम है, 0.04% का ट्रैकिंग एरर है, जो कि जितना कम होता है उतना आपका ट्रैकिंग एरर कम होता है, उतना अच्छा माना जाता है यहाँ पे। लेकिन एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है, 0.21% का एक्सपेंस रेशियो। वो क्यों है? क्योंकि अभी हमारा जो AUM है वो कम है। अभी देखिए यहाँ पे 1703 करोड़ का AUM है। जैसे जैसे किसी भी फंड का या म्यूचुअल फंड हो चाहे वो ETF हो, जैसे जैसे उसका AUM बढ़ता चला जाता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका भार सभी लोगों पे पड़ने लग जाता है, यानी बढ़ता चला जाता है। तो अभी AUM कम है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। जैसे जैसे इसका AUM बढ़ता चला जाएगा, आपका जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो भी कम होता चला जाएगा। अब वो कंपनियां कौन कौन सी हैं मिड कैप की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सुजलॉन है, मैक्स हेल्थ है, इंडियन होटल्स है, लुपिन है, परसिस्टेंट है। इस तरह से ये कंपनियां क्या है, ये आपकी मिड कैप कंपनीज हैं। और मिड कैप में बहुत सारी कंपनियां क्या होंगी, लार्ज कैप बनाएंगी, तो हमें प्रॉफिट मिलने के पूरे चांसेस होंगे। तो इस तरीके से आप इसके अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको बाई करना है, इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आपको क्या करना है, बाई और सेल आपका ऑप्शन आ रहा है, आपको बाई पे क्लिक करना है। बाई पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हैं SIP टाइप, यानी कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है या फिर अमाउंट लेना है। मैं क्या करता हूँ, इसको जो एडवांस लिखा रहा है इसको कैंसिल कर देता हूँ और रेगुलर आ जाता है, रेगुलर, ठीक है। इसमें आप देखेंगे डिलीवरी, मैंने यहाँ पे क्या किया, डिलीवरी सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि हम लंबे समय के लिए होल्ड करके डालेंगे इसके अंदर। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी, आपको जितना भी अमाउंट लेना है आपको, आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी डाल सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितना पैसा रखना है। आपको एक क्वांटिटी बाई करनी है, 2 बाई करनी है, 10, 100, 1000, 500, 1000, 10,000 बाई करनी है क्वांटिटी, वो आप कर सकते हैं। लिमिट और मार्केट का मतलब आप जानते हैं, लिमिट का मतलब ये होता है कि मैं जिस प्राइस से बाई करना चाहता हूँ वो लिमिट डाल दूंगा, यानी कि मैं लिमिट डाल दिया यहाँ पर, तो 222, 225, अगर उस दिन उस ETF की रेट उस रेट पे आ गई तो आप बाई हो जाएगा, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं भैया मेरा तो बाई हो जाए, मार्केट आवर जो भी चल रहे हैं उस समय जो भी रेट चल रहा है बाई हो जाए, तो मैं मार्केट सेलेक्ट कर लूंगा। अवेलेबल कैश, यानी कि मेरे अकाउंट के अंदर 215 रुपये इसके अंदर पड़े हुए हैं अभी, लेकिन रिक्वायर्ड फंड कितना चाहिए मुझे, 227 रुपये 53 पैसे का मुझे अकाउंट फंड चाहिए। चार्जेस कितने हैं, 4 पैसे का मेरा इसका चार्ज लगेगा, और मैं इसको क्या कर दूंगा, पे फुल या पे लेटर। पे लेटर वाला ऑप्शन कुछ और होता है, MTF होती है इसके अंदर, जिसको अलग से हम सिखाएंगे इसके अंदर वीडियो के अंदर। तो पे फुल यानी कि आपको पूरा पेमेंट करना है और आपका ETF आपका क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। और आपका ETF फिर पोर्टफोलियो के अंदर दिखाने लग जाएगा कि आपने इस पर्टिकुलर ETF के अंदर इन्वेस्ट किया है, और वो आपका ETF बना रहेगा जब तक आप बेचेंगे नहीं, जब तक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक अच्छे ETF के अंदर आप लंबे समय तक होल्ड रह सकते हैं, पैसा बना सकते हैं मार्केट से। लेकिन आपकी कंडीशन क्या रहेगी, आप जितने लंबे समय के लिए, देखिए आप ETF के अंदर पैसा लगा रहे हैं, ETF को आप रिव्यू कर सकते हैं हर 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, और वो ETF अच्छा चल रहा है, उसके अंदर जो कंपनीज हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, अच्छी चल रही हैं, तो आप उसके अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करके बने रह सकते हैं। लेकिन जब वो ETF कुछ गड़बड़ कर रहा है, दिक्कत आ रही है, तो आप उससे एग्जिट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर लमसम भी कर सकते हैं, SIP भी कर सकते हैं। मीन्स ओवरऑल आपको क्या करना है, पैसा डालना है। जितना ज़्यादा पैसा आप डालेंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे एक लंबे समय के लिए, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहिए, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा, पैसे से पैसा बनता है। यदि आप भी पैसा बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, तब इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन या अप स्टॉक का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके अपनी जो जर्नी है इन्वेस्टमेंट की उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करता रहेगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।